तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सही में दिल को छू जाती है। इसका शीर्षक है एक सच्चे भक्त के दिव्य अर्थी उठाने वाले। ये कहानी आस्था के असली मतलब को समझने में मदद करती है। सोचिए, पुरी के पास एक गांव है और वहां एक गरीब आदमी की मौत हो जाती है। लाश पड़ी है, पर सवाल ये उठता है कि इस भूली बिसरी आत्मा को सम्मान कौन देगा, कौन करेगा उसका अंतिम संस्कार। और देखिए इस कहानी में क्या क्या होता है। दो दिव्य युवक आते हैं। एक ऐसी खुशबू फैलती है जो इस दुनिया की है ही नहीं, और एक ऐसे इंसान का अंतिम संस्कार होता है जिसे समाज ने खैर निकाल दिया था। सच में ये एक चमत्कार की कहानी है। अब कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उसके मुख्य पात्र दास के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं उनकी अटूट आस्था के बारे में। यही तो इस पूरी कहानी की नींव है। तो कौन था ये दास? देखिए, वो बहुत गरीब था, जिसे समाज नीची जाति का कहता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी, एक ऐसा खजाना था जो अमीरों के पास भी नहीं होता, और वो थी भगवान जगन्नाथ के लिए उसकी अटूट भक्ति, मतलब जबरदस्त श्रद्धा। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दो नजरिए। समाज उसे कैसे देखता था? एक बहिष्कृत, गरीब, अयोग्य इंसान। लेकिन भगवान की नजर में वो क्या था? उनका प्रिय, आध्यात्मिक रूप से इतना अमीर और उनका सबसे प्यारा भक्त। सोचिए कितना बड़ा फर्क है इन दोनों नजरों में। जरा उसकी भक्ति की गहराई तो देखिए। उसे उसकी जाति की वजह से मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन क्या वो रुका? नहीं, वो मीलों पैदल चलकर सिर्फ मंदिर के शिखर को देखने आता था और वहीं दूर से ही प्रार्थना करता। मतलब साफ है, उसकी आस्था किसी भी सामाजिक बंधन से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो दास की भक्ति तो इतनी गहरी थी, पर कहानी में अब एक बहुत दुखद मोड़ आता है। दास की मृत्यु हो जाती है और उसकी विधवा वो एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाती है। यहीं से शुरू होती है एक विधवा की अंतिम गुहार। अब दास तो चला गया। उसकी बिचारी विधवा ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, भीख मांगी कि कोई तो मदद कर दो। और जवाब क्या मिला? पत्थर जैसा इनकार। कोई भी उस अछूत शरीर को छूने के लिए तैयार नहीं था। सोचिए, उस औरत को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। पूरी तरह से टूटकर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। एक ऐसी प्रार्थना जो दिल चीर दे। उसने भगवान से पूछा, मेरे पति ने तो आपको कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं, तो फिर आज उनके इस आखिरी यात्रा में कोई क्यों नहीं है? क्या यही है उनकी सच्ची भक्ति का इनाम? और बस यही वो पुकार थी जिसने चमत्कार को जन्म दिया। और वो पुकार वो अनसुनी नहीं रही। कहानी में अब आता है वो मोड़ जहां निराशा का जवाब सीधा स्वर्ग से आता है। वो रो रही थी, और जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ से घुंघरुओं की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अचानक वहां का पूरा माहौल ही बदलने लगा। और फिर वहां दो युवक प्रकट हुए। एक का रंग सांवला, दूसरे का गोरा, और कपड़े राजसी रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखों में इतनी गहरी करुणा थी, और उनके आते ही पूरी की पूरी झोपड़ी चंदन और फूलों की एक अलौकिक खुशबू से भर गई। विधवा ने हैरान होकर पूछा कि वो कौन है? तब सांवले युवक ने जो जवाब दिया वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, वो हमें अपना बेटा मानते थे, और जब पिता दुनिया से जाता है तो बेटे को तो आना ही पड़ता है। हम अपने पिता को उठाने आए हैं। बस ये सुनकर उस विधवा ने क्या महसूस किया होगा, हम शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर चमत्कार देखिए, जैसे ही उन दोनों ने अर्थी उठाई, रास्ते में दुर्गंध की जगह एक दिव्य स्वर्गीय सुगंध फैलने लगी। ये देखकर दूर खड़े गांव वाले सबके सब दंग रह गए। लेकिन गांव में जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। कहानी का असली रहस्य वो तो पुरी के महान मंदिर में छिपा था, राख में, जहां सारी सच्चाई सामने आने वाली थी। तो अगली सुबह होती है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जैसे ही पुजारियों ने गर्भगृह के दरवाजे खोले तो अंदर जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था, एकदम चौंका देने वाला। सवाल ये था कि आखिर भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम की पवित्र मूर्तियों पर अंतिम संस्कार की राख और कालिख कहां से आई, कैसे लगी? वो जो गांव का रहस्य था वो अब मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच चुका था। ये सब देखकर जो मुख्य पुजारी थे वो तो बेहोश हो गए, और उसी बेहोशी की हालत में भगवान खुद उनके सपने में आए, पूरी सच्चाई बताने के लिए। अब रहस्य खुलने वाला था। और अब आता है इस कहानी का सबसे भावुक पल।
भगवान ने सपने में कहा, इस राख को धोना मत, ये चंदन से भी ज्यादा कीमती है। ये मेरे सबसे प्यारे भक्त दास की राख है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों उसकी अर्थी उठाने गए थे। बस इस एक बात ने सब कुछ साफ कर दिया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? इसका जो सार है ना, वो एक बहुत ही गहरे सच में छिपा है कि भगवान के लिए भक्ति मायने रखती है, जाति नहीं। और जैसे ही ये सच्चाई पुजारियों और गांव वालों को पता चली, वो सब के सब उस इंसान की याद का सम्मान करने के लिए भागे जिसे उन्होंने कभी धुतकारा था, जिसे उन्होंने छुआ तक नहीं था। उनका जो भेदभाव था वो अब श्रद्धा में बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी का जो मूल संदेश है वो क्या है? वो ये है कि भगवान को रीति रिवाज, पैसा या समाज में ऊंचा पद, इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ एक सच्चे भक्त के बिल्कुल शुद्ध और सच्चे प्यार से ही खुश होते हैं।